हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रियल्स नंबर। और रियल्स नंबर में हम धीरे धीरे पहुंच गए थे एक्सरसाइज नंबर 1.4, यानी हमारी लास्ट और अंतिम एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 सीख लिया था। क्या था कि भाई नंबर आपका वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो हमने चेक कर लिया। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। क्या करना है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका एक्सरसाइज 1.4 यानी लास्ट एक्सरसाइज है, तो उसका क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया है देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है। हमने अगले क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही बताया कि आपका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर आपको जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको बता ही देना है। कैसे, डिवाइड करके नहीं, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। of those rational number in a question 1 which have a terminating decimal expansion, यानी हमें उसी का ही डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है जो कैसा नंबर हो, टर्मिनेटिंग ही उसका डेसिमल फॉर्म आता है वही। तो आपको बच्चों अगर क्वेश्चन 1 में आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर का आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने उसी को उठा के यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 13/3125, उसके बाद 17/8, 15/1623/2 मल्टीप्लाई 5/2 और भी दो नंबर है यहाँ पर, दो सम है और भी, लेकिन हम आगे देखेंगे। लेकिन इतने जो भी आपके क्वेश्चन 1 में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख ही लीजिए, अभी जो भी नंबर टर्मिनेटिंग आ रहा है जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसी को हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है और उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर डिवाइड करने बैठेंगे ना कि आप 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 को अंदर लिखेंगे और उसके बाद 3125 को यहाँ पर बाहर लिखेंगे, ऐसा करने बैठेंगे ना तो इसमें बहुत ही टाइम जाएगा आपका। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटिंग है यानी कि स्टॉप हो रहा है उसका आंसर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए किस मेथड का यूज करते हैं। पहले हम यहाँ पर फैक्टर निकाल देंगे। 13 के तो फैक्टर निकलेंगे नहीं बच्चों, एज इट इज रहने दीजिए। 3125 का निकलेगा। देख लीजिए अगर हमने क्वेश्चन 1 में किया है, यहाँ पर वापिस कर देते हैं। यहाँ पर 3125 तो उसको फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो पहले से हम 5 से करेंगे, 5 6 जा, उसके बाद 30 हो गया तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 2 जा और 5, यहाँ पर वापिस 5 से 5 यानी 125 5 जा हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 25 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। यानी बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 का कितना पावर हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी 5 का 5 पावर। तो आपको क्या करना है पता है, डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में, अगर आपका P/Q फॉर्म है बच्चों तो आपको डिवाइड में Q जो है ना वहां पर आपको 5n और 2m ऐसी फॉर्म बना देनी है। दोनों का पावर सेम कर देना है, 5 या 2 दोनों होने चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 है, तो मुझे यहाँ पर 2 भी चाहिए, तो ही मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2 की भी कितनी पावर लगा देनी है आपको, 5, दोनों की सेम ही होनी चाहिए। तो भाई नीचे लगाए तो ऊपर भी लगानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हम 13 मल्टीप्लाई 2/5 यानी कितना होगा उसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। और डिवाइड में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 5 2 जा 10 और दोनों की कॉमन पावर क्या लगा देनी है आपको, 5। भाई मैं एक ही समय बच्चों यहाँ पर करके दिखाऊंगा, बार बार यही प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 32 तो आपका आंसर हो जाएगा 416 और डिवाइड में कितने जीरो आ जाएगी, 10 के पीछे भाई 10⁵ यानी कितने जीरो होते हैं, टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई, डिवाइड में जितने भी जीरो होंगे उतने डिजिट छोड़कर आपको पीछे से पॉइंट लगाना है। पहले तो मैं आपका पूरा नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 416। अब 5 जीरो है ना बच्चों, तो 5 डिजिट में छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 और आगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पर 0, यानी कि 0.00416 हमारा डेसिमल आंसर मिल गया। सिंपल है, इजी है। यहाँ पर हमारा सम आपको समझ में आ गया होगा शायद। ओके चलिए, अब हमारा सेकंड सम कौन सा है, यहाँ पर 17/8 दिख रहा है आपको, तो उसको भी पहले हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज। तो 17 का तो होगा नहीं, लेकिन 8 का होगा, 2/3। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 और 5 का फॉर्म लाना है, दोनों की पावर इक्वल लिखनी है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का भी 3 पावर, दोनों का सेम ही कर देना, ऊपर भी 5 का
3 पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब यानी 5 5 25 25 5 जा 125 और डिवाइड में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 125 और 17 था, आपका आंसर हो जाएगा 2125 और डिवाइड में हो जाएगा 30। जितनी भी पावर होगी ना उतने ही जीरो लगेंगे। ओके, तो इसका आंसर हमें लिखना हो तो हम इजीली लिख सकते हैं भाई 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो पहले तो मैं पूरा नंबर लिख दूंगा यहाँ पर और 3 डिजिट 1 2 और 3 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, है ना। इजी है क्या नहीं। तो बस इसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन भी सीखना है। चलो 15 अपॉन, तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 5 जा और 1600 के हमने किए हुए हैं, देखिए ना कितने हैं 2 रेज़ टू क्या आ रहा है। चलो ना वापिस ही कर देते हैं यहाँ पर 1600। तो यहाँ पर हम पहले 2 से करेंगे 2 800 जा 2 400 जा 2 200 जा 2 ओनली 100 जा 2 50 जा। अबे बहुत बार 2 आ रहा है बच्चों। 2 25 जा, 5 की बारी आ रही है, देखिए 5 5 जा और 5 1 जा। तो बच्चों यहाँ पर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 और 5 तो बच्चों हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए दोनों की पावर इक्वल करनी है। तो ज़्यादा किसकी है 2 की है ना 6, तो मुझे 5 की भी अगर 6 करनी है तो 2 तो है ही मेरे पास। कितने की ज़रूरत है, सिर्फ पावर की 4 की ज़रूरत है कि मल्टीप्लाई में प्लस ही होता है ना पावर का। तो देखिए 2 और 4 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो ऊपर भी क्या कर देंगे हम 5 जो भी हमने प्रोसेस की वो ऊपर नीचे दोनों साइड ही होगी। तो यहाँ पर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका आंसर, यहाँ पर तो इसका आंसर है, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए नीचे यहाँ पर हम करना पड़ेगा मुझे 3 और 5 कितनी बार हो जाएगा आपका 5 टाइम हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 3 से 15 कर दीजिए और 5 तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 हो गया 5 बार 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। डिवाइड में तो आपको पता ही है 2 की भी 6 पावर और 5 की भी यानी 2 मल्टीप्लाई 5 की 6 पावर। तो यहाँ पर हमारा आंसर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा कितने 0 6 0 1 2 3 4 5 6। आपको पॉइंट लगाना तो आता ही इजीली है। यहाँ पर मैं 9375 लिख दूंगा और 6 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगाऊंगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के आगे 0। इजी था क्वेश्चन, हमने कर दिया, आपने भी कर दिया। चलिए बच्चों तो फोर्थ सम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है हमें, सॉरी यहाँ पर हमारा 1 2 उसके बाद 4 और यहाँ पर हमारा 6 नंबर वाला है जो हमने टर्मिनेटिंग होगा उसी को हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन करना है ना। तो यहाँ पर हमारा 23/2 मल्टीप्लाई 5/2 है। तो यहाँ पर बच्चों हमें 2 और 5 का पावर कॉमन करना है ना। तो 23 हमारे पास है क्या 2/3 और 5/2। तो हमें क्या ऐड करना होगा भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 का तो 3 पावर है, अगर मुझे 5 का 3 करना है तो 2 है, सिर्फ 5 का 1 पावर ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 23 5 से करेंगे आप तो हमारा आंसर हो जाएगा 115 और डिवाइड में हो जाएगा क्या यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 और उसका कितना पावर हो जाएगा दोनों का 3। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 115/10⁻³ यानी क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 2 उसके बाद 4 और 6 हो गए। अभी 2 सम बाकी है, कहीं पे मत जाना, देखते रहिए। और 2 सम को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे और उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। तो बच्चों अभी भी हमारे 2 नंबर बाकी है जिसके आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर है 8 वाला 6/15। इसको हमने बता ही दिया है कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में फाइंड भी करना है। तो चलिए यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा 3 5 जा, यानी कि यहाँ पर देखिए कट हो रहा है बच्चों 3 3 कट हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको लिखना हो तो 2/5। हमारा रूल क्या है बच्चों, डिवाइड में क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5/1 होगा तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2/1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/1 से, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऊपर 2 2 जा 4 और डिवाइड में हो जाएगा 10। तो 1 0 है यानी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 4 के छोड़ के अगर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 आपका आंसर। चलो इसी तरह से 35 यानी 7 5 जा हो जाएगा और 50, तो 50 के फैक्टर तो मुझे निकालना पड़ेगा ना भाई। 50 के फैक्टर निकाल देता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पर 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 सिंगल टाइम है और 5 तो 2 टाइम्स है बच्चों। लेकिन यहाँ पर कुछ कटिंग भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ ना, 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 2 को निकाल के यहाँ पर देखिए वापिस से लिख देता हूँ 7 × 5/2 × 5 × 5। तो आपका एक बार तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 कट हो जाएगा भाई, उसके बाद बचेगा आपका 7/10।
तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 का भी 1 है, 5 का भी 1 पावर है, यानी किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 1 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट के आगे 0 यानी 0.7 हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा 0.4 है, डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया है, जिसके भी टर्मिनेटिंग मिल रहे थे उसके। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन टू बी फिनिश। चलिए क्वेश्चन 3 देख ही लेते, छोटा सा है, साथ में फिनिश कर देते हैं, उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा दिया है, लेकिन उसका आंसर छोटा ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ गिवन बिलो, यानी कि कोई भी नंबर से उसका यहाँ पर हमें डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन है, तीनों के डेसिमल फॉर्म आपको दिए, डेसिमल यानी पॉइंट वाला फॉर्म। आगे क्या कर रहा है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो इन तीनों को हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है, और इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि वो P अपॉन Q फॉर्म में भी है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी कि आप Q के बारे में क्या बोल सकते हैं, Q यानी क्या, डिनोमिनेटर, P अपॉन Q यानी Q यानी डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं भाई। तो हमने अगले क्वेश्चन में ही सीखा, वैसा ही कुछ करना है। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम क्लासिफिकेशन कर देते कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो आपको पता ही है कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो भी वो रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि पॉइंट के बाद चलता ही रहता है, डैश 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 चलता ही रहता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो रहा है, बार आ रहा है ऊपर, बार यानी लाइन है ना, वो आ रही है, तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ही वो क्या होगा, इररेशनल। आपने सीख लिया है क्वेश्चन स्टैंडर्ड 9 में, यहाँ पर हम वापस सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ पर स्टॉप हो गया, यानी क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर पहले तो मैं क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग है तो उसको हम P अपॉन Q फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि क्या है हमारा नंबर, रैशनल नंबर है। R यानी हमारा नंबर कौन सा हो गया है, रैशनल। भाई आपका नंबर अगर रैशनल है तो आपको Q के बारे में बताना है, डिनोमिनेटर कैसा होगा। तो मैंने आपको बोला था टर्मिनेटिंग कब होगा, अगला क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 याद कीजिए, टर्मिनेटिंग कब आ रहा है, जब आपका डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में किसका फॉर्म होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूं कि 4Q, we can say that the factorization of क्या, we can say that prime factor of Q is in form of, किस फॉर्म में हो गए भाई उसके प्राइम फैक्टर, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ पेन, 2 मल्टीप्लाई 5, और दोनों को पावर कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी पावर हो चलेगा। ओके, तो भी टर्मिनेटिंग हो ही जाएगा। समझ में आया भाई इतना। 4Q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज इन फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5n आपका होना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 0.120120012000120000 ऐसा है। तो यहाँ पर डैश 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 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जो हमारा नंबर है वो कैसा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कैसा है, इररेशनल। डायरेक्टली पता चल गया भाई, जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो हमारा इररेशनल ही होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43.123456789 और उसका बार यानी कि यहाँ पर जो 123456789 है ना, इतने नंबर रिपीट होते ही रहेंगे। तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है ना बच्चों, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं उसका क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो उसको हम P अपॉन Q फॉर्म लिख सकते हैं। तो उसको हमें Q के बारे में बताना है भाई, Q के बारे में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन 2 में सीख लिया कि अगर आपका 2 मल्टीप्लाई 5 का फॉर्म आ रहा है तो ही वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर हमारा कि देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, वी कैन से दैट हो जाएगा बच्चों। हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या नहीं होगा,
प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m इस फॉर्म में होगा नहीं. वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m इस फॉर्म में होगा नहीं. अगर यहाँ पर होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अगर 2 और 5 का फॉर्म नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन दोनों है तो रेशनल नंबर ही. और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल हो जाएगा. समझ में आ गया भाई पूरा फंडा. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 भी पूरा और एक्सरसाइज 1.4 भी हमारी फिनिश हो गई है. ओके, तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर सीख लिया है यहाँ पर. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही है आपको चैनल में, उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में. तभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.